गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से शांत हो जाएं। ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग। राहुल, जानवी, सुलभ, नंदिनी, यश, अनन्या। करें, शुरू करें पढ़ाई। चलिए, तो आज हमें चैप्टर को आगे बढ़ाना है और चैप्टर बहुत छोटा है, कल तक तो खत्म ही हो जाएगा। तो बात कर रहे थे हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए, 4-5 क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमें ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो लॉजिक क्या था? बॉडी को हटाओ, बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे ले जाके रख दो। 4 क्वेश्चन और करिए ताकि फ्लो में आ जाए, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लिखिए पहला प्रश्न आज का। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। चलो बातचीत बंद कर दो सभी लोग। ये 2 रॉड हैं, इसकी लंबाई है 2L, इसकी लंबाई है L। ये 0,0 है। आपको कहा गया है इसका सेंटर ऑफ मास बताइए। आगे आके बैठ जा। हाँ, उसके रेड टी शर्ट को भी लिया आगे, तुरंत आ जा। शिफ्ट हो। कॉपी लिया, बैग वैग तो बाद में ले आना। अब लॉजिक क्या है? पहले तो मुझे बताओ, रॉड है, रॉड में क्या डिफाइंड होगा? लेमडा। डिस्क में क्या डिफाइंड होता है? सिग्मा। आगे आगे, उधर। कोई दिक्कत नहीं, जमीन पे बैठ जाना, जगह नहीं होता। इधर इधर, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अपन को 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए मास और एक उसका चाहिए सेंटर ऑफ मास। 2 बातें पता चल जाए तो हो जाए। अब आप देखिए, रॉड 1 की बात कर रहा हूं, तो रॉड 1 का मास कैसे लिखेंगे? लेमडा इंटू इसकी लंबाई। तो इसका मास क्या हो जाएगा बताइए? लेमडा इंटू एल। क्या ये समझ पा रहे हैं? 3 बातें हमेशा याद होनी चाहिए। लेमडा बराबर मास बटे लेंथ, सिग्मा बराबर मास बटे एरिया, रो बराबर मास बटे वॉल्यूम। अब इतना फ्लो में आ जाओ। मास चाहिए ना, तो लेमडा को किससे गुणा कर दो? लेंथ से। सिग्मा को किससे गुणा करना है? एरिया से। रो को किससे गुणा करना है? वॉल्यूम से। 8-10 सवाल करोगे, फ्लो में आ जाएगा।
तो इसका मास लैम्डा इंटू एल। तुरंत सेंटर मास बताओ, यहां होगा बीच में, कितना होगा बताओ, कितना आगे गए, L/2। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया L/2 कॉमा 0। ये स्टाइल अब नया लीजिए, 5 सवाल बाद मास लिखा, इसका क्या लिख दिया, कोऑर्डिनेट। अब दूसरी रॉड का मास बताओ, दूसरी रॉड का मास बताओ, लैम्डा इंटू 12। इसका कोऑर्डिनेट बताओ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्रॉस लगा दिया करो। 12 लंबाई है तो कहां लगेगा क्रॉस, एल पर। अब यहां तक पहुंचो, कैसे पहुंचोगे, कोऑर्डिनेट से पहुंचो। आगे कितना गए, L/2, ऊपर कितना गए, तो L/2 कॉमा, ये तरीका रख लो। और तरीका देखो, यहीं से कॉमन भी काट दिया करो, लैम्डा एल कॉमन काट दो। सर ये क्या तरीका है, ये है आपका स्टेप बचाने का तरीका। m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अब आपको पता है m1 m2 ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो यहां जो कॉमन फैक्टर है वो यहीं से उड़ा दो। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल में दिक्कत आएगी, आपका समय बचेगा। कॉमन फैक्टर वहां रख के क्यों काटना, जब आपको पता है मास ऊपर भी लिखा जाएगा, नीचे भी लिखा जाएगा, कॉमन फैक्टर को वहीं उड़ाइए। अब आप देखना समय आपका और कम हो गया। अब m1 बताओ क्या लिखोगे, m1 केवल 1, केवल 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट L/2। m2 बताओ 2, x कोऑर्डिनेट, अब यहां सब है, सब लिखा हुआ है, मास इंटू एक्स, मास इंटू एक्स अपॉन दोनों का सम। अचानक से कैलकुलेशन कम हो जाएगी और आप 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। पहले 3 सवाल में दिक्कत आएगी, तो मास लिखना सीखो, इनटू उसका कोऑर्डिनेट लिखना सीखो। और ये ऊपर नीचे काटा, ये समझ में आया किसी को, क्यों काटा बताइए, क्यों काटा, वो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म है, वो तो कटेगा ही। बताइए उत्तर कितना आएगा, L/2 प्लस एल अपॉन 3, एल प्लस L/2, 3L/2 अपॉन 3, कितना आएगा, ये आ गया आपका XCM। अब YCM भी निकाल लो। अब मैं 5 सवाल इसी तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। मास लिखा, इनटू कोऑर्डिनेट लिखा, मास लिखा, कोऑर्डिनेट लिखा, और मास में कॉमन फैक्टर को काट दो। सवाल इतना छोटा रिड्यूस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ सर मैं 30-40 सेकंड में मैनेज कर लूंगा, बढ़िया, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये XCM आ गया। YCM बता दो, मास 1, इसका y कोऑर्डिनेट 0, मास 2, y कोऑर्डिनेट L, 1 प्लस 2, कितना आएगा, 2L/3। तो फाइनल आंसर L/2 कॉमा, देख लीजिए। करें अगला। तो ये दिमाग में बैठाओ, ये चीजें लैम्डा, रो, सिग्मा, ये बैठाओ। मास चाहिए, 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो सीधा लिख पाओगे। लैम्डा को किससे गुणा करना है, लंबाई से। सिग्मा हो तो सिग्मा को किससे गुणा करना है, एरिया से। याद रखो, 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट में, रॉड में लैम्डा डिफाइंड होता है, डिस्क में, लेमिना में सिग्मा डिफाइंड होता है, और वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट में रो डिफाइंड होता है। 5-6 सवाल में आ जाती है बात। अगला लिखिए। ये मेरे पास एक प्लेट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, और इसके अंदर से एक ये डिस्क काट के बाहर फेंक दी।
एम्स में आया हुआ सवाल है, प्रश्न समझ गए। पूरी थी प्लेट, प्लेट में से ये सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क काट के बाहर फेंक दी। आपको पूछा है लोकेट द सेंटर ऑफ मास। बोलो। पहला तो ये इमेजिनेशन आप कर पा रहे होंगे शायद, देखो एक पूरी सर्कुलर प्लेट में से एक डिस्क को काट के बाहर फेंकते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं ना, दो बातें हैं, एक मास लिखना और एक कोऑर्डिनेट लिखना। सवाल 25-50 और आ जाएंगे, पर सबके पीछे सोच यही है, एक्सीएम m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, YCM m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m। आपको दिमाग को इतना क्लियर कर देना है, मुझे दो बातों में लड़ना है, एक तो मास निकालना और एक उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना। अगर आपने इतना कर लिया तो सवाल हो जाएगा। चलो कोशिश करते हैं पहले मास लिखने की। मुझे बताओ ये क्या है, डिस्क, प्लेट, ये कौन है? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में क्या डिफाइंड होता है? सिग्मा। बहुत मस्ती से करो, एकदम खुश मन से, एक बार दिमाग में बैठाने हैं बस। सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? मास बटे एरिया। तो मास क्या हो जाएगा बताइए? सिग्मा इंटू एरिया। अब बोर्ड पे देखना, इसका मास चाहिए सिग्मा इंटू एरिया। रेक्टेंगुलर प्लेट है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आर गुणा 2r। तो मास आ गया सिग्मा इंटू 2r²। इसका मास सिग्मा इंटू एरिया, सर्कल होता तो πr², सेमी सर्कल है πr²/2। एक एक कॉन्सेप्ट पे बात करनी पड़ेगी, तो अपन को पता चलेगा कि हम कहां अटक रहे हैं, उसी पे ज्यादा सवाल करने। सबसे पहले मास लिखना आना चाहिए। अब है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मैंने आपको क्या तरीका बताया? क्रॉस लगा दें। बताइए इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा क्या? यहां तो कैसे होगा? अगर पूरा होता, इमेजिन करो पूरा होता तो यहां होता, मास तो सारा आगे है, यहां कहीं होगा। अब डिस्क है, पन्ना पलटो, 4r/3π। इसके बिना काम नहीं चलेगा, पन्ना पलटिए।
अगर रिंग होती तो 2r/पाई, डिस्क है 4r/3 पाई। जानकारी के बिना प्रश्न नहीं हिलेगा। अभी हुआ नहीं है, अभी तो कोऑर्डिनेट पहुंचने हैं। बताओ वहां तक कैसे पहुंचोगे? पहुंचना यहां से है, यहां से पहुंचना है। ये है 0 0। बताओ यहां तक कैसे पहुंचोगे? बताओ कैसे पहुंचोगे? आगे कितना गए? r/2। ऊपर r, तो इसके कोऑर्डिनेट r/2 कॉमा r। ये ओरिजिन है, वहां तक पहुंचना है। r/2 आगे, और ऊपर कितना? 2r। 2r या r? r। यहां तक पहुंचना है। अब बताइए यहां तक कैसे पहुंचोगे? यहां तक, यहां तक पहुंचना है। ये अपना 0 कॉमा 0 है, देख लीजिए कितना होगा वहां तक। कोशिश करो। 4r/3 पाई कॉमा r। साफ साफ दिख रहा है ना, ये 2r है, इसकी रेडियस r है, तो ये r ही तो हुआ। ये r हुआ, ये कितना है? 4r/3 पाई। पहुंचो यहां तक। आगे कितना गए? 4r/3 पाई। ऊपर कितना गए? r। समझो, और करो 4 सवाल जब तक कंफर्ट नहीं हो जाओ। क्योंकि शेप तो कितने ही बन सकते हैं, आप सोचो ना। कोई देखा दिखाए शेप थोड़ी ना आएगा, कुछ भी आ सकता है। पर सबके पीछे का बेस एक ही है। मास लिखना आना चाहिए। अब मैंने आपको क्या सिखाया? मास में भी कॉमन काट दो। मास में से कॉमन काट दो। सिग्मा कट गया, r² कट गया। इससे आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। कॉमन चीजें काट दो। सिर्फ 2 घंटे घर बैठकर, 1 घंटा 1.5 घंटा केवल सेंटर ऑफ मास करो। क्या हाँ, मुझे सिर्फ सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल करने एक जैसे ही, अपने आप आएगा। अब बताओ क्या चीज नहीं लिख पाए? इसका कोऑर्डिनेट नहीं लिख पा रहे हो क्या? बताओ इसका क्या होगा, बोलो। आगे कितना गए? r/2। ऊपर कितना गए? r। इसका बताओ, आगे कितना गए? 4r/3 पाई। और ऊपर कितना गए? r ही तो गए, ये r ही तो है। 4r/3 पाई आगे गए, r कहाँ गए? बस। और मजे की बात, ये मास माइनस में आएगा प्यारे, भूल गए? रिमूव है, रिमूव। तो फॉर्मूले में जब रखोगे तो मास माइनस में आएगा। चीजें जोरदार हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जल्दबाजी में प्लस कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, माइनस आएगा। करता हूं, चलो पहले का मास बताओ। पहले का मास केवल 2, केवल 2। पहले का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, r/2। दूसरे का मास माइनस कितना? π/2। एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, 4r/3 पाई अपॉन 2 माइनस π/2। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है, वो आपने कॉमन फैक्टर काट दिया। अब बताइए, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा? पाई से पाई, r-2r/3। नीचे एलसीएम 2, कितना बचेगा? 4 - पाई। ये 3r - 2r, r/3, 4 - π/2। तो बोलो कितना? 2r/3 अपॉन में 4 - पाई है। देखो सही आ रहा है क्या? सवाल दमदार था। मासेस लिखना इसमें इंपॉर्टेंट था, सेंटर ऑफ मास लिखना इंपॉर्टेंट था। माइनस क्यों लगाया ये समझ में आया? क्योंकि उस हिस्से को क्या कर दिया गया है? रिमूव। नीचे क्या आएगा?
वाई सेंटर मतलब ये तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे हाँ। अच्छा वाई सी एम बता रहा है कितना आएगा, तो कितना आ रहा है आर, वाई सी एम आर आ रहा है क्या भाई? हाँ कॉमन फैक्टर वाली बात समझ में नहीं आई? कॉमन फैक्टर वाली बात क्या है प्यारे, फॉर्मूला देख, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 है, ये फॉर्मूला होता है। अब तू कॉमन मत रख, पूरा मास रख दे, तेरा पूरा मास कितना है बता, सिग्मा इंटू 2r स्क्वायर, फिर उसका पूरा मास कितना था, सिग्मा इंटू पाई r² बाय 2, सिग्मा इंटू पाई r² बाय 2 अपॉन सिग्मा इंटू 2r² सिग्मा इंटू पाई r² बाय 2। सही है। अब देख सारे मास मास रख दिए, देखो सब देख लो, कॉमन कैसे कटा, भैया ने हिम्मत कर ली, आया बहुत लोगों को नहीं है, भैया हिम्मत कर गए सुबह सुबह कि सर मुझे कॉमन वाली बात समझ में नहीं आई, देखो सबका भला कर दिया भैया ने, सारे मास रख दिए। अब क्या होगा देखो, कॉमन चीज कट रही है ना, सिग्मा सिग्मा ऊपर नीचे कैंसिल होगा, r² कैंसिल होगा, क्या बचा 2, देख अपन ने 2 लिखा, यहाँ क्या बचा पाई/2, देख पाई/2 लिखा, यहाँ क्या बचा 2 2 लिखा। तो एक स्टेप क्यों बढ़ाना, जब अपन 8-10 सवाल कर चुके हैं, अपन को पता है कि ये तो फैक्टर कॉमन कटेगा, तो अपन ने क्या किया, यहीं से कॉमन फैक्टर को काट दिया। समय बचाने वाली बात है, किताबें तो उसी तरीके से करती हैं, किताबें तो इसी तरीके से करती हैं, पर भैया ये स्टेप बच सकता है ना होशियारी से, कि जब अपन को पता है मास ऊपर भी है मास नीचे भी है, कॉमन फैक्टर कट नहीं है, तो ये स्टेप उड़ गया, ये स्टेप उड़ गया, समय बच गया अपना। बोलो एक और करके देखते हैं, और कर लो 4-5, जब तक कंफर्ट हो जाओ कि नहीं सर अब मैं घर पे करूंगा 2 घंटे। वाई सी एम बताओ, आर, वाई सी एम आर, बढ़े अगला लिखें, इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन, अब खुद करना भाइयों, कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, भाइयों खुद करना कोशिश, एक यहाँ लेमिना है, यहाँ एक डिस्क है, इसकी रेडियस है आर, और ये भी आर आर, खुद करना, काटा कुटा होने दो, 4 बार कटिंग होगी, होने दीजिए, तभी सीखा जाएगा, कटिंग से मत घबराओ। 2 बातें आपको बोली, एक तो मास लिखना सोचो, एक कोऑर्डिनेट लिखना सोचो, धीरे धीरे आ जाएगा। एक बार टाइम लगाना पड़ेगा, एक बार सवाल खुद बनाने पड़ेंगे, 10 सवाल बना लो लाइन से, 5-6 कल बना दिए थे, 5 आज और बनाऊंगा, कल फिर 2-3 बनवाऊंगा, 3 दिन सुन लोगे, टॉपिक कंफर्ट में आ जाओगे। कोई आंसर देना चाहे हाथ खड़ा करके दे सकता है, एक्सीएम वाईसीएम,
मास लिखो, अब बड़े हो जाओ, मास लिखो, जैसे इसका मास लिखना है, यहीं तीर का निशान लगाया, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई, आर स्क्वायर, कोऑर्डिनेट, सर यहां होगा, यहां तक पहुंचो ना, r/2 आगे, r/2 ऊपर, r/2 दूसरे का मास, दूसरे का मास बताओ, सिग्मा इंटू एरिया, पाई आर स्क्वायर, एरिया डिस्क है पाई आर स्क्वायर। अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ, यहां पहुंचना है, यहां कैसे पहुंचोगे बताओ, ये आर है और ये भी आर है, तो पीछे गए माइनस आर, ऊपर गए प्लस आर, तो कोऑर्डिनेट माइनस आर प्लस आर। देखो ये चीजें लिखना सीखो। आज ये नया स्टाइल सिखा रहे मंडे के दिन, कि भाई मंडे नया दिन है, नया स्टाइल सीख, मास कोऑर्डिनेट, मास कोऑर्डिनेट, यही कॉमन फैक्टर उड़ा दो, सिग्मा आर स्क्वायर, दूसरे पेन से हल्का हल्का डेट से करो, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई ये कट गया। सवाल इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि आप आराम से कर लोगे। अब बताओ एक्सीएम, m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2, m1 बताओ, पहला 1 इंटू कोऑर्डिनेट r/2, प्लस ही आएगा, कोई काटा नहीं है, प्लस इसका मास पाई, पर इसका कोऑर्डिनेट माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, m1 1, m2 पाई, हो गया खत्म। बताइए, तो r कॉमन ले लो, 1/2 माइनस पाई अपॉन 1 प्लस पाई, 2 एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस 2 पाई बटे 2, 1 प्लस पाई, देखो ये आना चाहिए भाइयों। क्लियर है? वाईसीएम बताओ, m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 1 r/2 m2 पाई इंटू r अपॉन 1 प्लस पाई, तो r कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 पाई। भाइयों चेक कर लो, सही आंसर जरूर मार्क कर लेना, कैलकुलेशन में गलती हो घर पे चेक कर लेना, सही आंसर मार्क करके रखना। सही आंसर से क्या होता है, बाद में जब हम पढ़ते हैं तो एक बार वापस से कैलकुलेशन देख सकते हैं, आंसर सही लिखना चाहिए, तसल्ली से आंसर देख लो। बढ़े आगे, लिखिए, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, कल मैंने आपको 2-3 सिखाए थे, कहा था रोज 2-3 याद करिए, एक साथ 8 मत याद करिए, रोज पुराने वाले 2 फिल लिखिए, तो अपने आप धीरे 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 याद हो जाते हैं। चलो पहले पुराने वाले लिखना, वापस सभी लोग बनाए नोट्स, रिंग, रिंग का बताइए, सेंटर ऑफ मास 2r/पाई, भैया इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होगा, अगर क्वेश्चन आ गया, अभी डिस्क का काम में आया था, डिस्क का बताइए, डिस्क का 4r/3 पाई, लिख लीजिए, रोज 2 बार लिखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, आपको अलग से मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से सॉलिड कोन का h/4 फ्रॉम बेस, ये 3 पुराने लिख दिए ताकि याद हो जाए, अब 2 नए लिख लो,
और कल ये पांचों लिखेंगे और दो नए लिखेंगे। 3 दिन में याद करो, एक दिन में रटने की जरूरत ही नहीं है। रिंग 2r/पाई, डिस्क 4r/3 पाई, सॉलिड कौन h/4। अब सॉलिड हेमीस्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर, ये सॉलिड हेमीस्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास होता है 3r/8 पर, 3r/8। और एक और याद कर लो, हॉलो हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर, इसका आता है r/2 पर। कल ये पांचों फिर लिखेंगे और दो नए याद कर लेंगे। तो 3-4 दिन आप क्वेश्चन घर पे लगाओगे ना तो ऐसे याद हो जाता है। पूरी लिस्ट एक साथ देखते हैं ना, परेशान होते हैं। 2 बार 3 बार रोज दो 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 याद करते जाओ। तीन पुराने बोल लो। रिंग का 2r/पाई, डिस्क का 4r/3 पाई, सॉलिड कोन का बेस से h/4, सॉलिड हेमिस्फीयर 3r/8। और जब इनको आप क्वेश्चन में यूज करोगे तो धीरे धीरे अपने आप याद भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि अपन नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन करके देखें और चलो। अगले 3 दिन इसकी एक्सरसाइज करो। 3 दिन बाद क्लास में डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 3 एक दिन करूंगा, एक दिन 2 करूंगा, ऐसे 3-4 दिन रोज 15-15 सवाल का टारगेट बनाओ। कल चैप्टर पूरा कर देंगे अच्छे से। और फिर अगले 3 दिन घर बैठकर इसका रोज होमवर्क करो। सर्कुलर मोशन शुरू कर देंगे पर उसका होमवर्क 3 दिन बाद आएगा। जब तक 3 दिन तक ये वाला पूरा एक्सरसाइज 1 2 3 निपटा दो। चलो लिखो पहला सवाल। पांचों लिख लिए क्या? लिखें अगला प्रश्न। इन द गिवन सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? अच्छा, सेंट्रो मास का 20, शुरू से नहीं काउंट किया तूने अभी तक? शुरू से 70 हो गए, चलो ठीक है। लिखें इन द गिवन सिचुएशन लोकेट द सेंटर ऑफ मास। ऊपर एक सॉलिड कोन है, नीचे हेमिस्फीयर है। ऊपर सॉलिड कोन है, नीचे सॉलिड हेमिस्फीयर है। इसकी हाइट दे रखी है √3r, इसकी रेडियस है r। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। लॉजिक एक ही रहेगा, बॉडी हटाओ, बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे रखो। अब दो सेंटर ऑफ मास यहां आपको याद हो जाएंगे इस बहाने। कोन का होता है h/4 और सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8। आठवीं नमी और लगेगी, मास भी तो निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकालेंगे? रो को किससे गुणा करेंगे? वॉल्यूम से। ये देख, हैशिंग जिसमें हो जाती है ना, हैशिंग का मतलब वो सॉलिड है। बोलिए यस सर। अपनी बोल रहा। हाँ, हैशिंग वाला हमेशा क्या हो जाता है? सॉलिड।
हाँ जी, 3-4 मिनट लीजिए, काटा कूटा होने दीजिए, बैठना उत्तर नहीं है। मास निकालो, वॉल्यूम सोचो। कौन का वॉल्यूम बताया था? 1/3 πr²h। ज्यादा कठिन तो नहीं हो रही मेरे को? ज्यादा कठिन तो नहीं कर लेगी ना? लगा तो नहीं रही? कितने बल आती है फिजिक्स में? ये तो कर लेगी। हाँ जी, दोनों बताओ, एक्सीएम वाईसीएम। जीरो ओरिजिन थोड़ा बताना है, जो जीरो ओरिजिन नहीं बताना है। एक्सीएम वाईसीएम बताओ। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बोल दिए 0 0। बात कर ले जाके। अपनी है और किसी के? अपनी है तो। हाँ जी, कोई आंसर? 0,3r, 2r/3r। कितना? कितना? 0, वाई में 0 आ रहा है, एक्स नहीं निकाल रहा? एक्स में 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है अपना नंबर, माइंड नंबर। भाइयों, एक्सीएम तो निकालने का मतलब ही नहीं है। एक्सीएम तो 0 ही आएगा ना। सिमेट्री देखो ना, सिमेट्री। इस ओरिजिन के जो जो डिस्ट्रीब्यूशन आगे है, वही वही डिस्ट्रीब्यूशन तो पीछे है। एक्सीएम काहे सॉल्व कर रहे हो? क्या बे? एक्सीएम क्यों सॉल्व कर रहा भाई? एक्सीएम तो 0 ही आना है। देखना भाई, ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में जो स्थिति है, आधा आधा, वो स्थिति यहां भी तो है। तो जितना इधर डिस्ट्रीब्यूशन है उतना इधर है। तो एक्सीएम तो हिलेगा ही नहीं। हिलेगा कौन? वाईसीएम। वो निकालना है। वो 0 आ रहा है। नहीं आ रहा। एक का 0 आ रहा है, एक का नहीं आ रहा है। दो ऑप्शन और बनाओ, 4 बनने चाहिए। 4 ऑप्शन बनेंगे, 4। चलो आ जाओ। आंसर है 0,0। आइए, जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है। 0,0 उत्तर है। चेक करो कहां गलती हो रही है, पकड़ो। मुझे दो बातें चाहिए। इस तरह की बात करिए। कितने ही सवाल आपको लग रहे हैं? इतने सारे सवाल, ये सब एक ही हैं। सब एक ही हैं। कल के भी 10 और कराए थे, कुल 20 सवाल हो चुके हैं सेंट्रो मास में। केवल एक ही सोच बता रहे हैं, बॉडी हटाओ, बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे रखो। बस यही वाक्य है। चित्र तो 500 और बन सकते हैं, पर 500 सवाल हम कर थोड़ा पाएंगे, एक ही चैप्टर थोड़ा पढ़ना है। आपको बेसिक बात सीखनी है। और घर जाके 25-30 सवाल कर लीजिए। 25-30 सवाल में तो मामला सेट हो जाएगा, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। और थॉट समझो, योग्यता रटने में नहीं है। योग्यता है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में। आप अप्लाई करना सीखोगे तो आ जाएगा। फिजिक्स यही डिमांड करती है। देखो कैसे। आप बताओ कहां फंस रहे हो? मुझे दो बातें चाहिए आशीष सर। पहली बात, उसका मास आना चाहिए। दूसरी बात, उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। इसके बाद तो मुझे केवल फॉर्मूला लगाना है। केवल फॉर्मूला लगाना है। इतनी अप्रोच अपने दिमाग में चलनी चाहिए। अगर ये अप्रोच चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है क्या? बढ़े आगे, चलो अब चेक कर लेते हैं क्या होगा। अब सबसे पहले तो अपन को क्या चाहिए, मास चाहिए। मास निकाल लें, इसका मास रो इंटू वॉल्यूम। रो, वॉल्यूम बताओ, कौन का वॉल्यूम, 1/3 पाई r स्क्वायर h। बड़े बच्चे बनो, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये मास आ गया। तुरंत इसके कोऑर्डिनेट यहां आएंगे, कितना होता है, h/4, h नहीं, √3r/4 कॉमा 0, 0 कॉमा √3r/4। बोलो क्लियर है? इसका मास सोचो, रो इंटू वॉल्यूम, रो वॉल्यूम बोलो 2/3, 4/3 तो हेमी का, सॉलिड का होता है, हेमीस्फीयर है, 4/3 पाई r क्यूब। कोऑर्डिनेट बताओ, यहां ओरिजिन से नीचे, ओरिजिन से नीचे 0 कॉमा -3r/। पहले यहां की लड़ाई लड़ लो, क्या ये लिख पा रहे हो क्या? ये देख 3r/8, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये याद करना पड़ेगा, इसलिए रोज दो याद करा रहे हैं बस। कल दो और, कल दो और होते तो सारे याद हो जाएंगे। 3r/8, सॉलिड कौन का कल भी एक प्रश्न में यूज किया था, आपको याद हो तो, h/4, h/4। आज आपने एक नया तरीका सिखाया है सर मंडे को, क्या सिखाया, कॉमन फैक्टर यहीं काट दो, यहीं काट दो, रो रो, पाए पाए, 3 3, r³ बड़ा आपको आराम मिलेगा, क्योंकि वहां वैल्यू रख के फिर काटना बड़ा लंबा स्टेप हो जाता है। कॉमन फैक्टर काट दो यहीं, कॉमन फैक्टर, इसके मत काटना कोऑर्डिनेट के। सर कोऑर्डिनेट के क्यों नहीं काटते, क्योंकि कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला केवल ऊपर आता है, मास ऊपर नीचे दोनों आता है। छोटी छोटी बातों से पकड़ो, ऐसे धीरे धीरे बातें सीखी जाती हैं कि मास ऊपर नीचे दोनों आते हैं, इसलिए वो मास क्या हो जाता है, कॉमन लेके कट जाता है। क्या बात समझ आ रही है? बस अब तो मैथ्स है, मैंने आपको परसों भी सिखाया था, टॉपिक का नाम यही है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन से तो कैसे ही बचोगे भाई, m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2, m1 पहले का मास क्या बचा, केवल केवल √3, देख कितना आसान बच गया, इतना सामान लिखना ही नहीं पड़ा, √3 इंटू इसका कोऑर्डिनेट √3r/4, कितना आसान हो रहा है, m2 -3r/8 अपॉन √3 + 2, तो √3 3r/4, ये 2 से कटा, -3r/4 अपॉन √3 + 2, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। बढ़िया सवाल है, जेई मेन में आया हुआ है, किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत। वाईसीएम की जरूरत ही नहीं थी, एक्सीएम तो वैसे दिख रहा है, एक्सीएम तो 0 ही। और सिमेट्री से सोचो ना, ओरिजिन के एक्स एक्सिस में जो जो मटेरियल है वो का वो नेगेटिव एक्स में भी तो है, तो एक्सीएम तो शिफ्ट होना ही नहीं है। बोलिए, बात क्लियर है? बोलो, एक और करना है क्या? एक और करो, लास्ट 5 होने चाहिए, गिनो तो, आज के 5 हो जाए तो बोलो, फिर टॉपिक चेंज करूंगा। कितने हो गए? 4 हो गए आज के, एक और करो, चलो बराबर आ जाओ, रिलैक्स कर लो 1 मिनट। एक ही बात बोलो कि यार 20 सवाल में एक बात के पीछे पड़े हुए हैं आशीष सर, मास को लिखना आना चाहिए और सेंटर मास लिखना आना, उसके बाद तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सवाल अनगिनत बन सकते हैं, पेपर में कोई अलग फोटो आएंगी, फोटो तो अलग बनी सकती हैं, फोटो का क्या, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। चलो एक और करके देखो।
डायग्राम बना लो। टी है ये, टी। आपको कहा गया है बच्चे इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। अब खुद बताओ, सिग्मा डिफाइंड होगा या लेमडा? सोच के देखिए। एरिया होगा, एरिया। ये पूरे प्लेट है ना, प्लेट है। अब कई बच्चे क्या दिमाग लगा लेते हैं, यार ये तो ऐसे मुड़ रही है, फिर यहाँ कट गया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ केवल एक लाइन खींच दीजिए, एक प्लेट नीचे हो गई, एक प्लेट ऊपर हो गई। आप सोचो ना, कोई टी होगा तो क्या वहां मास गायब है? क्या वहां पे कोई मास थोड़ी ना गायब है। एक लाइन खींच दो, ऊपर एक रेक्टेंगुलर प्लेट अलग, नीचे एक रेक्टेंगुलर प्लेट अलग। बच्चे ज्यादा सोच लेते हैं, अरे यार कोई मास रिमूव हो रहा है। जरा टी बना के इमेजिन करो, एक लाइन खींच दी, ऊपर एक प्लेट अलग, नीचे एक प्लेट अलग। ओरिजिन ये रहा। कर सकते हैं खुद? करो, लगाओ दिमाग, गलत होने दो। भैया गलत में भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं सर ये बात हमसे गलती हो गई, अब अगली बार ध्यान रखेंगे। जल्दबाजी मत करो, हैव पेशेंस, अच्छे से काम करो, जल्दबाजी नहीं करने का। आराम से कर, आराम से कर, जल्दबाजी नहीं। हाँ भाई, किसी का आंसर आया तो हाथ खड़ा करना। एक का है बस। हाँ जी, दूसरे बोल, आंसर बोल। YCM 37/11, यही आ रहा है तेरा? गलत आ रहा है। XCM 8, 8। आराम से कर, तसल्ली से, धीरे धीरे। पांचों सवाल गलत कर दिए जल्दबाजी में। सही कर, कोई बात नहीं, अब छठा सही करना। XCM 8। ऑनलाइन वाले बच्चे XCM 8 बिल्कुल सही है बेटा। रिहान YCM चेक करो। 34/11 बोल रहे हैं भाई ऑनलाइन, 34/11 आ रहा है क्या? 37 आ रहा है? वापिस चेक करो, 37/11 आना चाहिए। चलो देखो, सिर्फ आप जो गलत कर रहे हो मैथ्स की लापरवाही है। फिजिक्स तो बहुत सरल है, चेक कर लो। सिग्मा होता है मास बटे एरिया, तो मास हो गया सिग्मा इंटू एरिया। क्या ये बात ठीक है? एरिया से मल्टीप्लाई होगा, लंबाई से नहीं होगा भाई।
ये लेमिना है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ठीक है, चलो इसका मास बताना बच्चों, इसका मास बताओ। सिग्मा इंटू लंबाई 4, चौड़ाई 6, क्या 24 लिख दूं? इसका मास बताओ। सिग्मा इंटू एरिया 16 इंटू 4, 16 इंटू 4। अब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में सर आपका क्या स्टाइल है? आप तो क्रॉस लगा देते हो, ये क्रॉस लगा दिया। अब क्रॉस तक पहुंचो तुम सब। कैसे पहुंचोगे? यहां तक पहुंचना है। बताओ, ये 8, ये 2, 8 आगे गए, 2 ऊपर गए, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 8,2, 8,2। सही है क्या? इसका बताइए, यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? कैसे पहुंचोगे? ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। अब बताइए, 8 तो आगे गए, ये ऊपर 4 और 3 7, 8 आगे 7 ऊपर, 8 आगे, ये 4 और ये 3 7, तो 8,7। शायद आज आपको ये स्टाइल समझ में आ रही होगी। ये अपन ने आज नया स्टाइल लिख लिया है, मास लिखा और कोऑर्डिनेट साथ में लिख दिया। अब क्या होगा? यहीं कॉमन काट दो, सिग्मा काट दो, सेंटीमीटर स्क्वायर काट दो, 8 का पहाड़ा 3, 8 का पहाड़ा 8। इससे आप कैलकुलेशन आसान कर रहे हो, आपका समय बच रहा है। अब बताओ क्या करेंगे? एक्ससीएम, M1 X1, M2 X2, M1 + M2, YCM, M1 Y1, M2 Y2, M1 + बस। अब बताइए, पहले का मास सिर्फ क्या बचा? 3, X1 8, दूसरे का मास 8, XCM 8, 3 + 8। कितना आसान कैलकुलेशन हो गई। कहा हम पूरी पूरी लिख के करते थे, आज थोड़े बड़े हो गए, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो गई। यही रिवीजन का, बार बार पढ़ने का फायदा होता है कि चीजें आसान आसान होती जाती हैं। अब देखिए, 8 और 8 64 + 24 बटे 11, कितना आ रहा है? 88/11, 8, पूरा 8 आ रहा है, ये 8 आ गया। YCM बता दो। 37/11, फाइनल आंसर 8/37/11। प्लीज फाइनल आंसर को जरूर मार्क कर लो, फाइनल आंसर मार्क होना चाहिए, देख लो। कुछ मत करो, ये जो 20-22 सवाल हुए हैं ना, इनको रफ पन्ने पे लिखो, अच्छे से पहले पढ़ लो, कॉपी बंद करके 22 सवाल एक सिटिंग में सॉल्व कर दो। अगर आपने एक सिटिंग में सॉल्व कर दिया पूरा, काम बढ़िया हो जाएगा। एक बार समय लगेगा, दूसरी बार समय लगेगा, फिर समय एकदम से कम हो जाएगा। पर आपको घर बैठकर देना पड़ेगा डेडिकेट, कि अगला 1.5 घंटा अपने सेंटर ऑफ मास के लिए है। पहले कॉपी के 22 के 22 सवाल, 22 सवाल आपके पास आ गए। ये सवाल किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको एक साथ, अलग अलग पुराने पेपर के, बुक्स के, मॉड्यूल के, ईएलपी के क्वेश्चंस हैं। तो सिस्टमेटिक आपने 22 क्वेश्चन कर लिए, आपका टॉपिक तैयार हो जाए। बोले बढ़े आगे, चलो लाइन खींचो। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है जो इसका सेकंड पार्ट है, वो और बढ़िया है। लिखें, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। स्टार लगा लीजिए। ज्यादा सवाल पुराने 10 साल में इससे आए हैं। इस टॉपिक के दो टुकड़े थे। पहला पार्ट था लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो हमने कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर पुराने 10 साल देखे जाए तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से प्रश्न ज्यादा आए हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए
और बड़े मन से सुनिए। आज इसका इंट्रोडक्शन है और कल पूरे दिन इस पे न्यूमेरिकल चलेंगे, देखना। सभी लोग बोर्ड पे देखें, उसके बाद में नोट करना। देखिए, दो मास है, बोर्ड पे देखिए, बातचीत बंद करिए। एक 2 किलो है और एक 8 किलो है। क्या इनका सेंट्रोमास कहीं ना कहीं होगा? किसकी तरफ होगा? 8 की तरफ, क्योंकि 8 भारी है। निकाल सकते हैं तुरंत, कोऑर्डिनेट निकाल लो इसके। 2 आगे 2,0, 20 आगे 20,0। तुरंत बताइए एक्स कोऑर्डिनेट। 2 × 2, 8 × 20 बटे 2 + 8, 4/10, 16.4 सेंटीमीटर। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या हो रहा है? अब भाइयों, इन दोनों ने चलना शुरू कर दिया। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो क्या सेंट्रोमास यहीं रहेगा या सेंट्रोमास भी मूव करेगा? सेंट्रोमास मूव करेगा। अब आपको वही पूछा गया, हेडिंग देखो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तक आपके सारे पार्टिकल रुके हुए थे, आप सेंट्रोमास बिंदास निकाल रहे थे। अब पार्टिकल्स का क्या स्टार्ट हो रहा है? मोशन। अब आपको पढ़ना है कि सेंट्रोमास की आशी सर क्या बताओ? वेलोसिटी। बड़ा आसान है, इसको नोट करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको आइडिया दिया कि पार्टिकल के मोशन से, उनके कोऑर्डिनेट बदलने से फिर हम चीजें पढ़ना चाहते हैं। आरसीएम पहला दिन याद करो,